अपडेट ये कि यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट है। अपना एयर स्पेस एहतियातन बंद किया है यूएई ने, क्योंकि अब ईरान क्या अटैक करता है, कहां पर अटैक करता है, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। क्या उसने बाकी जगहों पर भी हमले की तैयारी की हुई है, क्योंकि कई और जगहों पर भी अमेरिका ने अपने बेस मिडिल ईस्ट में तैयार किए हुए हैं। तो क्या ईरान उन और जगहों पर भी हमला करने की फिराक में है, और इसीलिए यूएई ने भी एहतियातन अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर लिया है। नीरज, इस बात की आशंका कहीं ना कहीं थी, पहले से इस बात की संभावना थी कि कुछ ऐसा कर सकता है ईरान, क्योंकि वो पहले ही कह रहा था कि ना इजराइल से डरेंगे और ना ही अमेरिका से। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये जो बेसिस हैं शरीफ, जितने भी हैं, चाहे कतर में हो, चाहे फिर आप देखेंगे कि यूएई में इनके बहुत बड़े बेस यूएस के हैं। कम से कम 7 से 8 मिलिट्री बेस जो है गल्फ कंट्रीज में, इराक में है, सीरिया में है, और यहाँ पर कम से कम 40 से 50 हजार सैनिक रहते हैं। हालांकि देखिए शरीन, जो अमेरिका को इस बात की करने की आशंका थी कि जो अब ईरान की तरफ से पलटवार हो सकता है उसके मिलिट्री बेस पे, इसमें जितने भी उनके एयरक्राफ्ट थे, उनके एसेट्स थे, इन सबको जब ये अटैक किया गया, यानी कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले ही इन सारे अपने जो लड़ाकू विमान थे, उनके टोही विमान थे, उन सबको इन बेस से जो उनको यूरोप भेज दिया गया था, क्योंकि अमेरिका को इस बात का शक था कि ईरान अटैक कर सकता है। लेकिन फिर भी उसके सैनिक इन मिलिट्री बेस में तैनात रहते हैं। तो और हम लोग देख रहे हैं कि जो दोहा से जो तस्वीरें आई है, वीडियो सामने हम लोगों को। नीरज, एक और अपडेट मिल रहा है कुवैत, और बताया जा रहा है बहरीन में हमले को लेकर सायरन बजाए जा रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से यहां पर भी हमला किया जा सकता है। कुवैत और बहरीन से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हमले को लेकर सायरन की आवाज सुनी जा सकती है, वहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त नीरज के साथ साथ जगविंदर पटियाल जी भी जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, इस बात की उम्मीद तो थी कहीं ना कहीं, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो अपनी मंशा पहले ही क्लियर कर चुका था, और अब उसने अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया है। 24 घंटे पहले हमने ही ये सुबह डिस्कस किया था कि अब ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच नहीं, बल्कि अरब देशों तक जाएगी। और हॉर्मुज को ब्लॉक करने के बाद तो ये साफ हो गया था कि अब अरब सागर और अरब देश इस युद्ध का अखाड़ा बनेंगे। लेकिन अभी जो ताजा खबर हमें मिल रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले ही कतर बेस को जो है वो ये चेतावनी दी थी कि वहां पर ईरान हमला कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अब बहरीन, कुवैत और इराक में जो यूएस आर्मी के बेस हैं, उन पर भी रॉकेट दागे गए हैं ईरान की तरफ से। तो अब इस लड़ाई में नया मोड़ ये आया है, ये ना सिर्फ अरब के देशों में फैल गई है, ये लड़ाई जो ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुई थी, ये अब मिडिल ईस्ट की वॉर बन गई है। और अब सीधा अमेरिका और ईरान की लड़ाई ये है। ईरान ने झुकने की बजाय, सरेंडर करने की बजाय, अमेरिका ने जो बम्बारमेंट की उसका जवाब उसके मिलिट्री बेसिस पर अटैक करके दिया है। और इसकी चेतावनी ईरान ने पहले ही दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जहां से भी ईरान के ऊपर अटैक होगा, चाहे वो कोई भी देश हो, वहीं पर ईरान बदले की भावना से जो है वो कार्रवाई करेगा, पहल नहीं करेगा, और वही किया है। और अब इस वक्त ना सिर्फ सायरन बज रहे हैं, बल्कि जो कतर में मिलिट्री बेस है, कहा जा रहा है कि उस पर कई रॉकेट दागे गए हैं और वहां पर नुकसान भी हुआ है। और मैं आपको जगविंदर जी 1 सेकंड रोक रही हूँ, एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब में देखे गए हैं अमेरिका के लड़ाकू विमान। तो अमेरिका भी एक्टिव हो गया है, और जिस तरह से सऊदी अरब के आसमान में अमेरिका के लड़ाकू विमानों को देखा गया है, अब ईरान के हमले के बाद इंतजार इसी बात का हो रहा है कि अब अमेरिका की तरफ से आखिर क्या इसका जवाब दिया जाता है। लेकिन अमेरिका अलर्ट मोड पर है पहले से ही, हालांकि वो ईरान को लेकर पहले ही अलर्ट था, और सऊदी अरब में देखा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।